विरांता जल निस्प्यामिति सह। चलिए बोले देवादि आदिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, 2400 तीर्थंकर भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, कल्याण मंदिर विधान की जय, आचार्य संघ की जय, आरिका संघ की जय। वंदना माता जी, वंदना माता जी, शांति प्रारंभ कीजिए। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। बोले आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान एक साथ श्री विनायक सागर जी महामुनि राज की जय। विमलश्री माता जी की जय। बोले ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वात्य तंगाय द्वादश गण प्रवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोके मही बापाय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रिलोके शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र मंडल मंडिताय ऋषि हरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अपवादम छिन छिन मिन मिन मृत्युम छिन छिन मिन मिन अधिकामम छिन छिन मिन मिन गतिकामम छिन छिन मिन मिन क्रोधम पापम वैरम च छिन छिन मिन मिन अग्नि भयम छिन छिन मिन मिन स्वर्गम छिन छिन मिन मिन सर्वविघ्नम छिन छिन मिन मिन सर्वभयंकरम भयम छिन छिन मिन मिन सर्वराज भयम छिन छिन मिन मिन सर्वचौर भयम छिन छिन मिन मिन सर्वदुष्ट भयम छिन छिन मिन मिन सर्वनिग्रह भयम छिन छिन मिन मिन सर्वमात चक्र भयम छिन छिन मिन मिन सर्व पर मंत्र करम छिन छिन मिन मिन सर्वशूल रोगम छिन छिन मिन मिन सर्व क्षय रोगम छिन छिन मिन मिन सर्व क्रूर रोगम छिन छिन मिन मिन सर्व नर मारिम छिन छिन मिन मिन सर्व गज मारिम छिन छिन मिन मिन सर्व वायस्मा मारिम छिन छिन मिन मिन सर्व गो मारिम छिन छिन मिन सर्व मिन महिष मारिम छिन छिन मिन सर्व मिन धन्य मारिम छिन छिन मिन मिन सर्व वृक्ष मारिम छिन छिन मिन मिन सर्व गुल मारिम छिन छिन मिन सर्व मिन पत्र मारिम छिन छिन मिन सर्व मिन पुष्प मारिम छिन छिन मिन सर्व मिन फल मारिम छिन छिन मिन मिन सर्व राष्ट्र मारिम छिन छिन मिन सर्व मिन देश मारिम छिन छिन मिन सर्व मिन विष मारिम छिन छिन मिन मिन सर्व ताल साकिनी भूत भयम छिन छिन मिन मिन सर्व वेद नियम छिन छिन मिन मिन सर्व मोह नियम छिन छिन मिन सर्व मिन कर्माष्टकम छिन छिन मिन सर्व मिन दुर्भगत्वम छिन छिन मिन मिन ओम शांति धारा करने वाले पुण्य अस्माकम शांति धारा करने वाले श्रेष्ठी परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जी, श्रीमती उर्मिला जी जैन, श्रीमान सुदीप कुमार जैन, श्रीमती सबिता जैन, कुमारी मान्या जैन, तन्मय जैन, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती गेंदाबाई जैन, श्री संजय कुमार जी जैन, श्रीमती नीलम जी जैन, श्रीमान सत्यम जैन, श्रीमान शशांक जैन, विशुद्ध छाया परिवार नेमी नगर, श्रीमान महेश चंद्र जी जैन, श्रीमती सरोज जी जैन, श्रीमान रत्नेश जैन, श्रीमती ज्योति जैन, जैन नगर लाल घाटी, श्रीमान सुभाष चंद्र जी जैन, श्रीमती संध्या जी जैन, श्रीमान सुमित जैन, श्रीमती योगिता जैन, मास्टर सुयोग जैन रेलवे वाले, श्रीमान राजकुमार जी जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्रीमान ज्ञान चंद्र जी जैन, श्रीमान शुभम जैन, सूर्यांश जैन, श्रीमती हिमांशी जैन मेना वाले, श्रीमान राजकुमार जी जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्रीमती शांतिबाई जी जैन, श्रीमान जैनपाल जी जैन, श्रीमती राखी जैन, ऋतिक जैन, विवेक जैन, श्रीमती प्राची जैन, श्रीमान अभिनव जैन, मास्टर वर्ध जैन सीहोर वाले, श्रीमान कुशल चंद्र जैन, श्रीमती वैशाली जैन, श्रीमती वैशाली जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु ओम ह्रीं सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल सोरे वीरे शांतिम गुरु गुरु सर्व जन्मान्नम गुरु गुरु सर्व भगवानंदनम गुरु गुरु सर्व गोकुलानंदनम गुरु गुरु सर्व खेट करवट मट्टम पतन दोन्मुख सुहानंदनम गुरु गुरु सर्व लोकानंदनम गुरु गुरु सर्व देशानंदनम गुरु गुरु सर्व यजमानंदम गुरु गुरु सर्व दुख हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत्सुखम तिष्ठेषु लोकेषु व्याधिवर्षणम वर्जितम अभयक्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते ओम श्रीमस्तु गोत्र धन धाने सदास्तु पदम प्र चंद्र प्र वासपूज्य मल्लीनाथ वर्धमान पुष्पधन शीतलनाथ मुनि सुब्रत नेमिनाथ पार्थनाथ इत्येभ्यो जिनेभ्यो नमः संपूज्य का नाम। एक मिनट ओम ह्रीं शांतिरस्तु शिवमस्तु जय
जयास्तु नित्यम आरोग्ये वस्तु वर्षणाम सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृष्टिस्तु कुल गोत्र धन धान्य सदास्तु श्री सधर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृष्टिरस्तु। ओम ह्रीं हरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ संभवतु। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कर्मसाय दिव्य तेज मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिग्रहाय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगात् मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशाय सर्व क्षाम डामर विनाशाय। ओम राम ह्रीं ओम रोम रा श्री नमः सर्वदेश से चतुर्विध संघ से तेव सर्व विश्व से तेव श्री आचार्य विराट सागी संघ से श्री आचार्य विनम सागी संघ से श्री विमल श्री माता जी के सब देश से सब राष्ट्र से समस्त दृष्टि पर्वत शासला हेतु सर्व शांति देखने वाले सबको शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु वसत स्वाहा। ओम नमो रंताणम सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो ईशानम। अब बोलो संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामर्थ्यप्रबोधनानां ते सत्पुरस राज करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। उदक चंदन तंडुल पुष्प के चरुस दीप सुदु भले अर्घ के रमल मंडल गान रवा कुले जिन गए जिन नाथ महम्यजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अनावत्या नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु सर्वं आरतिया जिनेश्वर तुमरे द्वार सभी अजित संभव जिन स्वामी व्रसवी अजित संभव जिन स्वामी अभिनंदन भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे करम आरतिया जिनेश्वर तुमरे। सुमति पद्म सुपर जिन स्वामी सुमति पद्म सुपर जिन स्वामी चंदा प्रभु भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे करम आरतिया जिनेश्वर तुमरे द्वारे। पुष्प दंत शीतल श्रियांश जिन पुष्प दंत शीतल श्रियांश जिन वास पूज भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे करम आरतिया जिनेश्वर तुमरे द्वारे। विमल अनंत धर्म जिन स्वामी विमल अनंत धर्म जिन स्वामी शांतिनाथ भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे करम आरतिया जिनेश्वर तुमरे द्वारे। कुंतियरे मल्ले जिन स्वामी कुंतियरे मल्ले जिन स्वामी मुनि सुव्रत भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे करम आरतिया जिनेश्वर तुमरे द्वारे। नेमि पारस जिन स्वामी नमी नेमि पारस जिन स्वामी वर्धमान भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे। चौबीसों भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे। चलिए सभी लोग अपना अपना स्थान विराजमान हो जाएं। विनय पाठ के साथ प्रारंभ हो रही पूजन। चलिए सब लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। सभी लोग अपने अपने पुस्तक हाथ में ले लीजिए। विनय पाठ प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारा है आओ ही मैं सिंहासन पर मैं तुमको आज बिठाता हूँ। पारस के चरणों में हूँ भक्ति से आज बुलाता हूँ। जय हो जय हो जय हो। चलिए स्थापना लीजिए। ओम ह्रीं श्री पुरुष वर्ग मांडने पे कर लीजिए भैया, एक बार ध्यान दीजिए। महिला लोग वहीं पे कीजिए।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाभिजक्ष संपन्न श्री पार्श्वनाथ मम हृदय अत्र समूह सटानम। ओम ह्रीं श्री क्लीं महाभिजक्ष संपन्न श्री पार्श्वनाथ मम हृदय अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम। ओम ह्रीं श्री क्लीं महाभिजक्ष संपन्न श्री पार्श्वनाथ म अत्र मम सन्निधौ भव सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलि क्षिपामि। पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जन्म जन्म विनाशनाय जलम निर्पामिति। राग देश की अग्नि में जल तत्व कमठ पैर किया छे मड़ कर साम्य भाव से हम नम को हो क्षमा किया। तुम सांसी दलता पाने मैं चंदन चरण चढ़ाता हूँ संकट मोचन तारण हार दामणि पार जग का नश्वर बेभव तज कर फिर प्राप्त किया। अनुपम सत सुख पाने अक्षत यखन मिलाता हूँ संकट मोचन तारण हारे चिंतामणि पार से गाता। ओम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अखंड अक्षय प्राप्त अक्षत निर्पामिति। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय कामान में नसै पुष्पम निर्पामिति। ओम ऋषि पार्श्वनाथ जिनेन्द्र मोंदकार में नसै दीपम निर्पामिति। ओम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय मोक्ष प्राप्ताय फलम निरुपामिति स्वाहा। ओम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्पण प्राप्त अर्घम निर्पामिति स्वाहा। स्वर्ग विहाये वामा को चीर में समाये। ओम बोलिए रोतेश भैया। ओम स्वाहा। कली पोसी एकादशी प्यारी हुई जन जन को सुखकारी। प्रभु पार्षद ने जन्म लिया था सुरपति गिरि नवन किया था। ओम ह्रीं कृष्ण एकादश्याम जन मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ निर्पवामि स्वाहा। ओम ह्रीं कृष्ण एकादश्याम तपो मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्पवामि स्वाहा। उपास बिठाते जो शरण आपकी संकट को मिटाते। प्रभु आपने जड़ देव रूप को जाना करके मोह आपने शुद्धात्म जाना। तब आत्मध्यान में लीन तब पार्षजे तब पूर्व भव के बेरी ने ली परीक्षा कठिन। पर जय जो हिम में वन जला दिया अचरज ये भारी हे त्रिपुरारी चरणों अर्घ दिया। ओम ह्रीं जित क्रोधाय क्लीं महाविचक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। जो कमल कर्णिका बीज कमल का उत्पत्ति स्थान का मुनि हृदय कर्णिका पवित्र आत्मा जाते हैं अर्घ दिया। ओम ह्रीं हमर्याय क्लीं महाविचक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। पाषाण अग्नि जा तज के कलिमा शरण में 15वां चढ़ेगा पढ़ना है नहीं पूजा 14 तक चढ़ेंगे अर्घ। चलिए ठीक है। 15वां चढ़ेगा। जिन शासन की धर्म ध्वजा को प्रभु ने है फहराया इस ध्वज के नीचे आया उसने है सुख पाया। ओम देवारा महिमा युक्त जीव जाक्षर संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम नेवज लेकर शरण दाल चरणों में आया। पारस प्रभु को अर्पित करके मन ये हर्षाया। युक्त नेवी जाक्षर संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम अर्घम निर्पामिति महिमा युक्त वी जाक्षर संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। हार मान कर इस जग से ये आया चरणों में नाथ आप बिन कौन है सक्षम पीड़ा हरने में। महिमा युक्त हावी जाक्षर संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामिति यश पाने के खातिर देखो अन्य को गिरा रहा। माँ जिन वाणी बता रही वह खुद ही गिरा। में प्रभु चित नहीं धरा धारा जिसने प्रभु हृदय में उससे जग हारा। ओम ह्रीं हरम महिमा युक्त माँ बीजक्ष श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। महिमा युक्त
बीजाक्षर संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः नरपत प्राप्त अर्घ्यम न पामीति पलक पाउड़े बिछा के स्वामी भक्त करे आशा, आएंगे प्रभु हृदयांगन में यही अभिलाषा। महिमा युक्त बीजाक्षर संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः नरपत प्राप्त अर्घ्यम न पामीति लगन लगी है प्रभु चरणों में कभी ये न छूटे, बीच भंवर में फंसी नाव है पार लगा देना। ओम निमरम महिमा युक्त बीजाक्षर संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम न पामीति भाव शून्य क्रिया नहीं फलती व्यर्थ कही जाती, भाव पूर्वक करे साधना शिवपुर ले जाती। अरहम महिमा युक्त बीजाक्षर संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः नरपत प्राप्त अर्घ्यम न पामीति भक्ता आप ही श्रेष्ठ कहाते भक्त बताते हो, रहते भक्त में चैतो चेतन ये समझाते हो। महिमा युक्त बीजाक्षर संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः नरपत प्राप्त अर्घ्यम न पामीति मन वचन अरु आत्म समर्पण से गुणगान करूं, नाम प्रभु का जिसमें आए वो ही भजन कहूं। महिमा तुम बीजाक्षर संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः नरपत प्राप्त अर्घ्यम न पामीति पारस मणि छू सोना बनता लोहा इस जग में, पार्श प्रभु को छू ले पानी पारस बने जग में। बोलिए पंडित जी। अरे महिमा युक्त बीजाक्षर संयुक्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरुपामति स्वाहा। हास्य आदि है कषाय किंचित फिर भी बंद करे, निज आत्म अनुभूति होने में ये ही रोक करे। ओम ह्रीम अरहम महिमा युक्त से बीजाक्षर संयुक्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरुपामति स्वाहा। लोभ और लालच की दृष्टि लेकर मत जाओ, आत्महिताहित की दृष्टि से प्रभु द्वारे आओ। ओम ह्रीम अरहम महिमा युक्त बीजाक्षर संयुक्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरुपामति स्वाहा। ईश्वर और सुगंधित वस्तु जग को महकाए, पार्श्व प्रभु की ध्यान सुगंधी आत्म चहकाए। ओम ह्रीम अरहम महिमा युक्त के बीजाक्षर संयुक्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरुपामति स्वाहा। चार आराधन का फल पाकर अरहत पद पाया, इसीलिए तो आप ज्ञान में जग खुद झलकाया। ओम ह्रीम अरहम महिमा युक्त चार बीजाक्षर संयुक्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरुपामति स्वाहा। मीत आप सम कोई न दूजा प्रीति करूं तुमसे, रीति निवादो आप प्रभु जी अरज करूं तुमसे। ओम ह्रीम अरहम महिमा युक्त मी बीजाक्षर संयुक्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरुपामति स्वाहा। कर्म शत्रु को मीत बनाकर बहु दुख पाया है, इसीलिए अब पाश प्रभु को मीत बनाया है। ओम ह्रीम अरहम महिमा युक्त का बीजाक्षर संयुक्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरुपामति स्वाहा। रथ शिव पथ का लेकर आए पार्श्व जनेश्वर है, आओ भव्यो बैठो इसमें चलना शिवपुर है। ओम ह्रीम अरहम महिमा युक्त रा बीजाक्षर संयुक्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरुपामति स्वाहा। त्वरित गति लेकर जाए यह सिद्धालय तक, स्वानुभूति का रथ नहीं देखा प्रभु मैंने अब तक। ओम ह्रीम अरहम महिमा युक्त बीजाक्षर संयुक्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरुपामति स्वाहा। मलिया गिर चंदन की खुशबू गुण आगे फीकी, प्रभु की वाणी सुनकर मेरी अब चेतन भीगी। ओम ह्रीम अरहम महिमा युक्त माँ बीजाक्षर संयुक्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरुपामति स्वाहा। चिर परिचित में रहा हूँ दुख से काल अनंतों से, हुआ प्रभु से आज परिचय पुण्य अनंतों से। ओम ह्रीम अरहम महिमा युक्त ची बीजाक्षर संयुक्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरुपामति स्वाहा। राग द्वेष है दोनों भाई सदा साथ चलते, हे अज्ञानी दशा भगिनी इन भव में फिरते। ओम ह्रीम अरहम महिमा युक्त रा बीजाक्षर संयुक्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरुपामति स्वाहा। दिग्भाषा चित प्रभु आप हो दिशा बोध देते, भव्य जीव प्रभु वाणी सुनकर
परम महिमा युक्त दिव्य अक्षर संयुक्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरुपामति स्वाहा। वन में हो या भवन में प्राण प्रभु भक्ति कर लो, भक्ति से ही भेद ज्ञान कर फिर मुक्ति वर लो। ओम ह्रीं परम महिमा युक्त दिव्य अक्षर संयुक्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरुपामति स्वाहा। धाता और विधाता जग के पाश प्रभु जी हैं, संयम पद के दाता जग में आप गुरु जी हैं। ओम ह्रीं परम महिमा युक्त दिव्य अक्षर संयुक्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरुपामति स्वाहा। तुम जिन मेघ मयूर बनु में गरजो बरसोना, तब छवि लख कर मन मयूर मम झूम उठाए। ओम ह्रीं परम महिमा युक्त दिव्य अक्षर संयुक्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरुपामति स्वाहा। भेरी घंटे और नगाड़े बजते देवों में, सुनकर सभी मिलकर क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। विमान करो रे हे पार्श्वनाथ हे गुण गागर, सर्व जगत रे बंदे प्रभो, परम ही कंकर हो तीर्थंकर, देव में सर्वज्ञ विभो। देवादि देवी खजारा श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जयमालाय पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति। हे पार्श जिनंदा वामानंदा, सब जग का अवतार करो, हो विनम्र जाऊं पूज रचाऊं, विमल मेरे परिणाम करो। आशीर्वादः परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपामि। मन की वर्षा धुंध व्यासन वाणी सरसा, छत्र चमर मंडल वास, हे तुम प्रातिहार्य मन, शांति जिनेश शांति सुखदाय, जगत पूज पूजो सिरनाथ, परम शांति दीजे हम सब, बड़े जिने पुनिदाय रास शांति दी। हो वे सारे प्रजा को सुख बोले तो धर्मधारी नहीं सब, हो वे वर्षा समय पर तिल भर नरे बंधु का सब, हो वे चोरियां सोचो तो सुकाल भारी, सारे दे दर सदा सोकारी, घाति कर्म जिन नाश कर पायो केवल राज, शांति करो सब जगत में वसवास। शांति 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 धारा। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। सातों का सोचस कहीं दोष ठाऊं सभी का, बोलू प्यारे वचन हितके आपका रूप त्याऊं, तो लो से चरण जिनके मोक्ष न पाऊं, तब पेट मेरी हिम्मत तेरे पुण्य चरणों में हो जाए, प्रभु जी कष्ट दूर हो जाए, प्रभु जी दुख दूर हो जाए। बोले ज्योति से ज्योति जलाते चलो, आत्मा के कल्याण जाते चलो, तो ज्योति से ज्योति जलाते चलो, भगवान के आगे जलाते चलो। चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा ज्ञान बहा दो गुरु मां, अलखिया गोचर तुम हो मैया, महाज्ञानी हो मैया, ऐसा बहा दो गुरु मां, चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा ज्ञान बहा दो मां। चलिए पुण्य जग पर मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो।
अजित कुमार जी जैन, श्रीमान प्रेम कुमार जी जैन, श्रीमान प्रवीण कुमार जी जैन, श्रीमान सुमित कुमार जैन, श्रीमान प्रमोद जैन कोटरी, कृपया वे सम्मान में सहभागी बने। और महिला वर्ग से भी कुछ महिलाएं यहाँ आ जाएं। महिलाओं लोग आ जाएं। कुछ महिलाएं यहाँ महिलाओं के सम्मान के लिए शीघ्र आ जाएं, समय का ध्यान रखें। हो इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ की ये है संस्कृति मानव धर्म की, इनके चरणों में ताली बजाओ। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो। जय बोलिए मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जय हो। की। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महामुनि राज की जय हो। बोलिए परम पूज्य उच्चाराचार्य विनम्र सागर जी महामुनि राज की। बोलिए परम पूज्य 105 श्री विमल श्री माता जी की जय हो। मंदिर कमेटी के लोग भी चाहे तो माता जी की मंगल देशना के लिए रुमा। आपका चातुर्मास मिला, आपका चातुर्मास मिला, आपकी थोड़ी कृपा हो जाए रे, जीवन है पानी की वो अब मिट जाए रे, जीवन है पानी की वो अब मिट जाए रे, होनी अनहोनी ओ हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की वो। माताजी आपकी दिव्य वाणी से हम सबको प्रशस्त कीजिए। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। सर्वाधिराजः कमठारितो ध्यानस्थितस्यैव परिणावितानैः यस्योपसर्गं निर्वर्तियत्तं नमामि पार्श्वं महदादरेण, नमामि पार्श्वं महदादरेण, नमामि पार्श्वं महदादरेण। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेवी खजानाक्षी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेवी खजानाक्षी महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री देवेंद्र कीर्ति महामुनि राज की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विमल सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की,
परम पूज्य भक्तामर महोदय उच्चारणाचार्य मम शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रदाता आचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की, महामुनिराज की, महामुनिराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, कल्याण मंदिर महामंडल विधान की। कल्याण मंदिर मुदार मवत्य भेदी, भीता भय प्रदम निंदित मंघ्रि पद्मम, संसार सागर निमज्जित शेष। यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशे स्तोत्रं सुविस्तृतिमतिर्न विभुर्विधातुम्। सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूप मस्मादृशः कथमधीशो भवन्त्यधीशः। तेरा 12 नंबर निकालिए। स्वामिन्नल्प गरिमाणमपि प्रपन्नास्तां जन्तवः कथमहो हृदये दधानः। अच्छा ये तो पढ़ना है आज, है ना? चलिए पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। सब लोगों के हाथ में पुस्तक है, किन किन के हाथ में पुस्तक नहीं है? पुस्तक लीजिए। अगर यहाँ पर बैठे हैं तो किसके लिए बैठे हैं? पढ़ने के लिए बैठे हैं, है ना? क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो, क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो, ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौरः। ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौरः। प्लोसत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो, क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो, ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौरः। ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौरः। प्लुषत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके,
प्लोषत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। पढ़िएगा सभी लोग। एनी प्रॉब्लम? तीसरी लाइन, प्लोषत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके। प्लोषति अमुत्र था, प्लोषति अमुत्र दो शब्द मिलकर के संधि हुई है तो बन गया प्लोषत्यमुत्र। इसका सूत्र है इवर्णो यम सवर्णो न च परो लोप्या। जब ई के बाद, छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भी अन्य स्वर आ जाता है, ध्यान से सुनना, छोटी ई बड़ी ई के बाद कोई भी स्वर आ जाता है तो इसमें क्या था, प्लोषक ई थी और अमुत्र आ गया स्वर, प्लोषति अमुत्र आ स्वर आया तो ई को या हो जाता है, प्लोषत्यमुत्र, और या होता है जो वो हलंत होता है और अकार आकर के उसमें मिल जाता है तो या पूरा हो जाता है और ती कत्ता आधा रह जाता है तो क्या बना, प्लोषत्यमुत्र। अर्थ निकलेगा प्रोसती, प्लोसती माने जलाती है, अमुत्र मीन्स कहां पर, यहां पर, इस लोक में, अमुत्र लोके, इस लोक में, ऐसा अर्थ निकलेगा। चलिए, पढ़ने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार फिर से पढ़ लीजिए सभी लोग एक साथ में। एनी प्रॉब्लम? दूसरी रह गई, अब कौन सी? दूसरी लाइन, ध्वस्तास्तदा, ध्वस्तास्तदा, यही अक्षर हमें मालूम है, यही शब्द आपको, ध्वस्ता यानी आपने नष्ट कर दिया है ना। चलिए, इसका फल है जल मिष्ट कारक। जल कड़वा भी होता है, जल खारा भी होता है और जल मीठा होता है। जहाँ का जल कड़वा है या खारा है वहाँ का जल मीठा कैसे किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? मंत्रों के माध्यम से। हम भी बचपन में हमारे यहाँ पर जहाँ गृहस्थ अवस्था का घर है, सामने ही मंदिर है, वो मंदिर के कुआं का पानी इतना खारा था, इतना खारा था कि आंख मुंह धो लो तो आंखें जलन करने लग जाती थी। लेकिन एक महाराज आए थे, शायद कल्याण सागर जी महाराज नाम था। नमो का, हम लोग तो बहुत छोटे थे उस समय, नमोकार मंत्र का जाप करवाते थे भी बहुत ज्यादा। तो उन्होंने शांति धारा करवाई और नमोकार मंत्र के जल, वो शांति धारा का जल उस कुएं में डलवाया। उस दिन से उस कुआं का पानी इतना मीठा कि बरसात का पानी और कुआं का पानी बिल्कुल एक जैसा हो गया। ऐसे ही सोनागिर में 20 पंथी कोठी, आप लोग गए हैं कभी सोनागिर?
सबसे ऊंचाई पे मंदिर है, लगभग 70-80 सीढ़ियां हैं उसमें। तो सबसे ऊंचाई पे है तो नीचे, जहां हम पर्वत पर चढ़ते हैं, पर्वत पर जाने से पहले ही वो मंदिर पड़ता है। उस मंदिर के कुआं का पानी, बावड़ी था वो, उसका पानी पहले समय में खराब हो जाया करता था, लेकिन आचार्य विमल सागर जी महाराज ने उसमें शांति धारा का जल डलवा करके ऐसा पानी कर दिया कि सोनागिर में कोई भी कुआं का पानी इतना शुद्ध, इतना मीठा और इतना हल्का नहीं है। किसके माध्यम से? मंत्रों के माध्यम से, क्योंकि मंत्र में बहुत शक्ति हुआ करती है, बस जरूरत है अपने अंदर की श्रद्धा की। अपने अंदर की श्रद्धा होती है तो जहर भी अमृत हो जाया करता है। मीरा ने क्या पिया था? जहर पिया था, लेकिन क्या सोच करके कि जब हम अपने आप में भी, हम भी जहर पी सकते हैं और मरेंगे नहीं। लेकिन कब? जब हम ये सोच लें कि मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं, मुझे कौन मार सकता है। यानी जीव कभी मरा है? कभी नहीं मरता है। जीव तो अजर अमर अविनाशी है, इसको कोई नहीं मार सकता है। मरेगा तो कौन? शरीर मरेगा, जीव कभी भी नहीं मरता है। ये सोच करके अगर जहर भी पी लें तो जहर भी अमृत बन जाता है। लेकिन इतनी ताकत तो हो अपनी श्रद्धा में, अपनी भक्ति में, तब जा करके जहर भी अमृत बनता है और जल भी मीठा हो जाता है मंत्रों के माध्यम से। इसकी जाप है ओम ह्रीम अरहम नमो ऋक्ख भय वज्रयाणम चोदस पुवीणम। ओम ह्रीम अरहम नमो ऋक्ख भय वज्रयाणम चोदस पुवीणम। ऐसे मुनि महाराज जो 14 पूर्व के ज्ञाता है, किनको नमस्कार कर रहे हैं? कल किनको नमस्कार किया था? 10 पूर्व के ज्ञाताओं को नमस्कार किया था। 10 पूर्व के ज्ञाता के बाद कौन आते हैं? 14 पूर्व का ज्ञाता का नाम आता है। पहले 10 पूर्व, फिर पहले 10वां गुण स्थान मिलता है, फिर 14वां गुण स्थान आता है कि नहीं? 11, 12, 13 भी आते हैं, पर पहले 10वां आता है, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ करके 14वां गुण स्थान आता है। और जो 10वें गुण स्थान में अपने आप को डगमग नहीं होने देते हैं, यानी अपनी जो 1200 विद्याएं उनको प्राप्त हुई थी 10 पूर्व के धारियों को, उन 1200 विद्याओं का प्रयोग नहीं करते हैं, वे ही 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं। अगर उन विद्याओं में लग जाएंगे तो फिर नीचे उतर आएंगे, और विद्याओं का प्रयोग नहीं करेंगे तो विशुद्धि के माध्यम से ऊपर ऊपर चढ़ते हुए 14 पूर्व के ज्ञाता हो जाएंगे। 14 पूर्व से पहले 10 पूर्व आया। तो क्या जब मुख्यमंत्री आते हैं, अपन कहेंगे कि पहले 10 पूर्व आए फिर 14 पूर्व आए, तो जब पहले मुख्यमंत्री आते हैं तो मुख्यमंत्री के आने से पहले कौन आते हैं? विधायक आते हैं, उनके चेला चपाटी आ जाते हैं। मुख्यमंत्री तो बहुत बाद में आते हैं, जब 10-12 गाड़ियां निकल जाती हैं तब बीच में फिर मुख्यमंत्री का नंबर आता है। तो ऐसे ही ये इस बात का प्रतीक है कि मुख्य व्यक्ति यानी मुख्य विद्या बाद में प्राप्त होती है, पहले तो नॉर्मल विद्या। तो जो नॉर्मल में फॉर्मल नहीं होता है, नॉर्मल में फॉर्मल नहीं होता है, वही जाकर के उत्कृष्ट विद्या को प्राप्त होता है। और विद्याएं भी ऐसी नहीं, 3 प्रकार से प्राप्त की जाती है।
विद्याएं 3 प्रकार से प्राप्त होती हैं। एक जाति विद्या कहलाती है, एक कुल विद्या कहलाती है और एक तप विद्या। जाति विद्या, कुल विद्या और तप विद्या से प्रकार की विद्या 3 प्रकार की है। अब जाति विद्या किसे कहते हैं? विद्याधर लोग होते हैं ना, विद्याधर होते तो मनुष्य ही हैं, लेकिन उनको विद्याएं प्राप्त होती हैं और वो आकाश में विमान के द्वारा गमन करते हैं। आप लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा होगा, सुना होगा। तो विद्याधर लोग होते हैं, उनको विद्याएं कहाँ से मिलती हैं? जब माता उनको स्तनपान कराती है अपने बच्चों को, उस स्तनपान के माध्यम से बच्चों को विद्याएं दे दिया करती है। और माता के द्वारा प्राप्त हुई विद्या को जाति विद्या कहते हैं। माता के द्वारा प्राप्त हुई विद्या को जाति विद्या कहते हैं और पिता के द्वारा प्राप्त हुई विद्या को कुल विद्या कहते हैं। पिता विद्या कैसे देता है? बिठा करके, समझा करके, हाथ पैर पकड़ के जब सिखाता है। हम लोग कहते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं, और एक कहावत हमारे यहाँ कही जाती है, पूत के लक्षण पालने में दिखाई देते हैं, है ना? कहते हैं अब ये पूत के लक्षण पालने में दिखाई देते हैं। बच्चा तो बहुत छोटा है, पालने में झूल रहा है, अभी उसके लक्षण क्या दिखाई देंगे आप? लेकिन कहावत कही है कि पूत के लक्षण पालने में दिखाई देते हैं। मालूम है इसका मतलब क्या है? कि पूत के लक्षण पालने में जो पिता शिक्षा देता है, जो आज्ञा देता है, जो गुरु आज्ञा देते हैं, उस आज्ञा को पालने में पूत के लक्षण पालने में दिखाई देते हैं। यानी किसमें? आज्ञा को पालने में दिखाई देते हैं। जो भगवान ने कहा है, जो गुरुओं ने कहा है, जो हमें शिक्षा प्रदान की है, उस आज्ञा को पालने में हमारे सही लक्षण दिखाई। इसीलिए ये कहा गया कि पूत के लक्षण पालने में। अगर वह आज्ञा का पालन नहीं करता है तो उसको सही विद्या को कैसे प्राप्त कर पाएगा? जो पिता ने आपको शिक्षा दी है, विद्या दी है, पिता आपको कभी गलत राह नहीं दिखाएगा, हमेशा सही राह दिखाएगा। अगर पिता समझदार है तो ध्यान रखना, हर पिता सही शिक्षा नहीं दे सकता है, हर माँ भी सही शिक्षा नहीं दे सकती है। अगर माता पिता स्वयं सुशिक्षित हैं, सुसंस्कारित हैं, वे ही अपने बच्चों को सही शिक्षा और सही राह दे पाते हैं। और सही शिक्षा वही विद्या बनती है। गलत शिक्षा विद्या नहीं बनती है, वो तो अविद्या है, अवगुण आते हैं उससे। तो जाति विद्या होती है और कुल विद्या। अब आता है तीसरा नाम, तप विद्या। जो विशेष तप किया करते हैं मुनिराज आदि, उनसे जो विद्याएं प्राप्त होती हैं। अभी तक अपन जो पढ़ते आ रहे हैं, जितनी रिद्धियों के नाम अपन लोगों ने पढ़े हैं, जिन जिन मुनिराजों को अपन ने नमस्कार किया है, ये विद्या कहाँ से मिली है? तप के द्वारा विद्या मिली है। और ध्यान रखना, विद्या की प्राप्ति के लिए तप नहीं किया जाता है। मुनिराज विद्या की प्राप्ति के लिए तप नहीं करते हैं, हाँ, पर बिना तप के भी विद्या प्राप्त नहीं होती है। मुनिराज विद्या प्राप्ति के लिए तप नहीं करते हैं, लेकिन तप के बिना भी विद्या, एक तप से, दूसरा विनय से। विनय भी बहुत बड़ा तप है। अपने परिणामों को निर्मल करना और अपने से बड़ों के आगे, अपने से गुणवान के आगे झुकना बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ा तप है। हर कोई नहीं झुक पाता है, हर कोई नहीं झुक पाता है। अकड़ के टूट जाएंगे लेकिन झुक नहीं पाएंगे। आज के व्यक्ति की ऐसी स्थिति है। लेकिन झुकना बहुत बड़ी कला है। और कहा है, विद्या विनयम ददाति। विद्या कैसे आती है? विनय से आती है, तप से आती है और विनय से आती है। और विनय से प्राप्त
की हुई विद्या ही मजबूत विद्या होती है। और जो विनय से प्राप्त, 4 प्रकार से विद्या प्राप्त की जाती है। 4 प्रकार की जो विद्या है उसको 4 प्रकार, ये तो 3 प्रकार पहले बता दिए, अब अलग से 4 प्रकार और गए विद्या के, कि 4 प्रकार की विद्या होती है। एक पारिणामिकी विद्या, दूसरी कर्मजा विद्या, तीसरी औत्पत्तिकी विद्या और चौथी वैनयिकी विद्या। कौन कौन सी? सबसे पहली पारिणामिकी, कर्मजा, औत्पत्तिकी, पारिणामिकी, कर्मजा, औत्पत्तिकी और वैनयिकी। जब हम परिणामों के द्वारा हम अपने परिणाम सरल करते हैं, जैसे हमारे परिणाम हुआ करते हैं वैसी विद्या हमें प्राप्त होती है, उसको कहते हैं पारिणामिकी विद्या। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, है ना। ये कहलाती है पारिणामिकी विद्या। दूसरी विद्या कर्मजा विद्या। कर्म करोगे तभी फल मिलेगा, पढ़ोगे तो ही याद होगा, क्लास में बैठोगे तब ही समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। घर में बैठे बैठे नहीं आता है। बिना पढ़े विद्या कैसे मिलती है? किसको मिली थी? किसको मिली? बिना पढ़े मिली थी। उसने भी बहुत मेहनत की थी एकलव्य ने। हम तो साक्षात गुरु को गुरु नहीं मान पाते हैं, उसने तो मिट्टी का गुरु बना करके, गुरु मान करके शिक्षा ग्रहण की थी। हम साक्षात हमारे सामने गुरु बैठे हुए होते हैं और हम उनको बिना ऐसे सिर नहीं झुका पाते हैं। हम उनको हृदय से गुरु नहीं मान पाते हैं। उसकी ताकत देखिए, उसकी शक्ति देखिए, उसकी गुरु के प्रति श्रद्धा देखिए। उस श्रद्धा ने, उस आत्म बल ने उसको शिक्षा दिलाई थी एकलव्य को। ये तो बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे लिए कि हम साक्षात बैठे गुरु को गुरु नहीं मान पाते हैं। उसने मिट्टी का गुरु बना करके शिक्षा ग्रहण की थी। हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। बिना पढ़े विद्या किनको मिली थी? आचार्य कुंद स्वामी को। उन्होंने क्या किया था? सिर्फ एक शास्त्र मुनिराज को भेंट किया था और बिना पढ़े उनको विद्या प्राप्त हो गई थी। किसके कारण? कर्म के कारण, क्योंकि उनने ऐसा कर्म किया था, ज्ञान दान दिया था। बिना ज्ञान दान दिए कोई ज्ञानी नहीं हो पाता है। आचार्य भगवान कहते हैं, ज्ञान वही जन पाते हैं, ज्ञान ध्यान कर जाते हैं। ज्ञान वही जन पाते हैं, ज्ञान दान कर जाते हैं। निर्मल भाव बनाते हैं, निर्मल भाव बनाते हैं। देता वो ही पाता है। क्या? जो देगा वो ही पाएगा। देता वो ही पाता है, ये जिन धर्म बताता है। देता वो ही पाता है, ये जिन धर्म बताता है। ज्ञानी ही जग में, ओहो ज्ञानी ही जग में केवल ज्ञान को पाए रे। जीवन है पानी की, ज्ञानी ही क्या पाए? किसने मन बनाया अपना कि हम ज्ञान दान देंगे? सोचा कभी, विचारा कभी कि जिसको जरूरत है, जिसके पास पैसा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, हम उस बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग होते हैं कि कहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इसका तो खेलने खाने में ही दिमाग लगा रहता है। आशीर्वाद दे दीजिए, उसके हाथों से, उसके नाम से ज्ञान दान कराइए। और ज्ञान दान कराएंगे तो ज्ञान उसको अपने आप
हो जाएगा और ज्ञान के प्रति उसकी ललक जग जाएगी। तो कर्मजा विद्या। फिर तीसरी आती है औत्पत्ति की विद्या। उत्पन्न की जाती है ये किससे? विशेष विशेष चिंतनों से, विशेष विशेष मेहनत से और विशेष विशेष तप से, विशेष चिंतन से। क्योंकि उत्पत्ति की विद्या बहुत सारे बच्चे होते हैं एक क्लास में, बहुत सारे, यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब बड़े बूढ़े हैं पर हैं तो बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ने की कभी उम्र खत्म नहीं होती है। जब चाहो तब पढ़ सकते हैं। इसलिए हम अपने आप को बूढ़ा ना समझें आप लोग कि हम तो उम्र हो गई सो याद नहीं होता है। ऐसा नहीं है। हम अगर मन में ठान लें और ऐसे विचार बना लें कि नहीं हमें याद करना ही है, तो याद तो एक बार नहीं 6 बार होगा। बस मन बनाने की जरूरत है। तो विशेष तप से, विशेष चिंतन से, विशेष मेहनत से। आजकल बहुत सारे बच्चे पढ़ने में लगे रहते हैं। सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन टॉप 10 में कितने आते हैं? टॉप 10 ही तो आएंगे। हजारों लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन निकलते कुछ ही है। ये कैसे? कोर्स वही पढ़ा था, विषय वही चुना था, अध्ययन वही किया, समय भी वही दिया, लेकिन उस पढ़ाई में उन्होंने कुछ विशेष चीज डाली जिसके कारण से वो टॉप पर आ गए। इसे कहते हैं औत्पत्ति की विद्या। और चौथी होती है विनय की विद्या। ये सबसे उत्कृष्ट है। जितनी विनय करेंगे हम अपने से बड़ों की, देव शास्त्र गुरु की, अपने से ज्यादा अधिक गुणवान की, वो विद्या जो प्राप्त होगी वो विद्या आपकी कभी नष्ट नहीं हो सकती है। और अगर हमने आज यहाँ पढ़ा है, हमने कुछ सीखा है, और अगर उसको हमें अगले जन्म तक ले जाना है तो कैसे ले जाएंगे? कफन में तो जेब भी नहीं होती है, कैसे ले जाओगे? अरे ये तो विद्या की बात कर रहे हैं। अगर आपको धन, मकान, वैभव भी साथ में ले जाना है तो ले जा सकते हो। फिर आप कहोगे कि कफन में तो जेब नहीं होती, फिर कैसे ले जा सकते हैं? आपको घर ले जाना है, घर ले जाना है। आपको अगर घर ले जाना है अगले भव में, तो यहाँ पर जिन मंदिर की कम से कम एक बेदी ही बनवा दीजिए। नहीं बनवा सकते हैं, कम से कम एक ईंट तो लगा सकते हो। आप जिन मंदिर की एक ईंट लगाएंगे, आपको अगले भव में एक भवन मिल जाएगा। आप गुरु के कर पात्र पर एक ग्रास आहार तो रखिए, आहार का एक ग्रास रखिए, आपको धन वैभव अगले भव में भरा पूरा मिलेगा। ये अगले भव में ले जाने की तरीके हैं। और ये कैसे आएंगे? विनय की विद्या। जब तक उन सत्पात्रों के प्रति हमारा विनय भाव नहीं होगा, तब तक ये विद्या हमारे साथ नहीं जा सकती है। और क्या चाहिए अगले भव में? क्या चाहिए बताओ? फिर वही तुम्हें वहां दिलवा दें, पर यहां से ही ले जाओगे। ध्यान रखना, 2 काम हमें रोज करने चाहिए। 2 कार्य हमें रोज करने चाहिए कि एक, हमारा आज का दिन, हमारा यह जीवन कैसा हो? आनंदमय हो। और दूसरा काम उसके लिए कि हमारा अगला भाव संपन्न और सुखी बने। 2 काम रोज करने चाहिए। ये काम कहाँ होंगे? दुकान पे, घर में, कहाँ? प्रभु के दरबार में, गुरुओं के दरबार में। कि आज का जब हम आनंद से उठकर बड़े मनोभाव के साथ आते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, तो मन आनंदित हो जाता है। पहला काम आज के आनंद के लिए,
और दूसरा काम श्रावक के 2 मुख्य कर्तव्य, दानम पूया मुखम। तो पूजन तो हमने कर ली, आज का दिन हमने आनंदित कर लिया, अब कल का दिन सुखमय कैसे बने? दान से। किससे? इसलिए 2 काम रोज करने चाहिए। पहला, आज का दिन आनंदित हो, दूसरा कल का जीवन सुखमय हो उसके लिए। तो चौथी विद्या विनय की विद्या है, जो विनय से प्राप्त होती है। आप पढ़ो मत, लिखो मत, कुछ मत करो। आपके यहाँ बहुत सारी जिनवाणियां रखी हैं, फट रही हैं, कभी कभी तो लेकर के आते हैं। ये देखो यहाँ रत्नत्रय शास्त्र ये रखा है, कैसा लग रहा है? सजा के रख देना शोकेस में। जिनवाणी की सेवा करने से, और हम तो सेवा करते हैं, विधान की पुस्तकाई कोई भी किताब पढ़ी वहीं स्वाहा स्वाहा किया, और स्वाहा करते कैसे? ऐसे, और 2-4 चावल तो उसमें भर ही जाते हैं। और अपन जब बैठते हैं तो 1 चावल कैसा चुभता है? सो तो पूरी सफाई चाहिए। और जिनवाणी माँ के लिए भरे रहने दो चावल, पेज कट जाते हैं, फट जाते हैं, सड़ जाते हैं। जिनवाणी की सेवा करने से, उसके प्रति विनय करने से विद्या की प्राप्ति होती है। इसे कहते हैं विनय की विद्या। और विनय से प्राप्त हुई विद्या अगले भव में साथ जाती है। तो उन मुनि महाराज को जिनके पास ये विद्या है, यानी जिन्होंने 14 पूर्व के जो ज्ञाता हैं, उन मुनि महाराज को और कैसे हैं? इसी भाव से मोक्ष जाएंगे। क्योंकि 14 पूर्व का ज्ञान यानी 12 अंग का ज्ञान हो गया, 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान हो गया। और अब बस जरूरत है केवल ज्ञान की, विशुद्धि के माध्यम से केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे और इसी भाव से मोक्ष जाएंगे। उन मुनि महाराज को हमारा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। इस मंत्र की 6 महीने तक जाप करने से स्वर के वेत्ता हो जाते हैं। 6 महीने कंटिन्यू जाप करने से कौन हो जाते हैं? स्वर के वेत्ता। अब स्वर क्या है कल पता चलेगा। कल जो विषय आने वाला है विशेष इंटरेस्टिंग विषय है। वैसे हमारे आचार्य भगवान इस विषय को रविवार के दिन बताते हैं, लेकिन यहाँ तो रोज ही रविवार है ना? है कि नहीं है? अभी रविवार आने में समय है। कितना समय है? बहुत समय है, अभी अभी निकला है। इसलिए कल पता चलेगा कि स्वर क्या होता है, स्वर निमित्त क्या होता है। अब चलते हैं, अर्थ देख लेते हैं। इसमें छंद में आचार्य भगवान क्या भाव दे रहे हैं, क्या भाव दे रहे हैं? यहाँ पर बैनर लगा हुआ है, चित्र में देखिए, चित्र में देखिए। कहाँ है चित्र? दिख रहा है? चित्र में भगवान विराजमान हैं, ऊपर बहुत सारे हरे हरे पेड़ हैं, है ना? और नीचे कुछ नीले फूल वाले पेड़ हैं, नीले फूल वाले पेड़ हैं। और साइड में एक व्यक्ति ध्यान में बैठा हुआ है, ध्यान मुद्रा बनी हुई है। और ध्यान मुद्रा में से वहां से विकार भाव निरसन को प्राप्त हो रहे हैं, यानी निकल रहे हैं। कर्म, कसाय, लोभ, मान आदि ये सब क्या हो रहे हैं? भाग रहे हैं, निकल रहे हैं। आचार्य भगवान इसमें क्या भाव दे रहे हैं इसको देखते हैं। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो। विभो, हे भगवान, क्रोधस्त्वया आपके द्वारा क्रोध को यद्यपि, यदि यानी यद्यपि आपके द्वारा क्रोध को प्रथमं निरस्तो, पहले ही निरस्त कर दिया, यानी पहले ही नष्ट कर दिया गया है। क्यों? क्यों? जब तक वो ऊपर चढ़े थे तो ये सारी कसायों का कौन से गुण स्थान में? 9वें गुण स्थान
10वें गुण स्थान तक सारी कसायों का नाश कर दिया करते हैं। तो हे भगवान, कह रहे हैं आचार्य भगवान कि आपने जब क्रोध को पहले ही नाश कर दिया था तो भस्तास तदा वद कथम किल कर्म चोरा, तो आपने कर्म रूपी चोरों को कैसे नाश किया? अपने यहाँ कोई चोर घुस आए तो अपन कैसे भगाते हैं उसको? चिल्ला करके, गुस्सा हो करके, डांट करके, मार करके भगाते कि नहीं भगाते? तो आपने कर्म रूपी चोरों को कैसे भगाया? ये प्रश्न कर रहे हैं। कौन? आचार्य भगवान। और स्वयं ही प्रश्न करता है, स्वयं ही उसका निदान देने वाले हैं, यानी उसका आंसर भी स्वयं ही देंगे आचार्य भगवान। क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, यद्यपि जब आपने पहले ही क्रोध को नाश कर दिया था तो फिर आपने कर्मों को नाश कैसे किया? कर्मों को ध्वस्त कैसे किया? क्रोध हम लोग बहुत करते हैं पर कर्मों का नाश नहीं कर पाते हैं। हम क्रोध तो बहुत करते हैं पर हम क्रोध का नाश नहीं कर पाते हैं, और अधिक क्रोध करने से कर्मों का बंध कर लेते हैं। ध्यान रखना, ध्यान रखना। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कब से लगे हैं हमारे साथ? अनादिकाल से। मानस्तंभ बना करके हम मान तो पैदा कर लेते हैं लेकिन मान को गला नहीं पाते। मान को गलाने में किसका प्रभाव होता है? हमने कितनी जगह जाकर के मान स्तंभों के दर्शन किए होंगे लेकिन मान गलित नहीं हुआ। और वो गौतम स्वामी एक बार ही मान स्तंभ के पास पहुंचे, उनका सारा मान गलित हो गया। भैया ऐसा कैसे कि हम रोज रोज मान स्तंभ के दर्शन करते हैं तो भी हमारा मान गलित नहीं होता? इसमें प्रभाव मान स्तंभ का नहीं, मान स्तंभ में बैठी हुई प्रभु की प्रतिमा का है। जब समो शरण में साक्षात प्रभु का प्रभाव देखा गया, उनके मान स्तंभ की जो महिमा थी, उस मान स्तंभ को देख करके मान गलित। और हम तो मान स्तंभ बना बना के और अपना मान बढ़ा लेते हैं। मान स्तंभ से मान गलित नहीं होता, प्रभु के प्रभाव से मान गलित होता है। किससे? प्रभु के प्रभाव से। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे भगवान, आपने तो क्रोध का पहले ही नाश कर दिया था, फिर आपने कर्मों का नाश कैसे किया? अब कह रहे हैं, अब उसका लॉजिक बता रहे हैं, समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्लोसत्य मूत्र यदि वा शिशिरापि लोके, प्लोसती यानी जलाती है, अमूत्र लोके, इस लोक में यदि वा शिशिरापि, शिशिर यानी शरद ऋतु। कौन? बर्फ। अभी आ रहा है हिमानी मीन्स बर्फ। शरद ऋतु में जब बर्फ गिरती है तो क्या होता है? नीलद्रुमाणी विपिनानि न किम हिमानि। नीलद्रुमाणी चित्र में देखा था अपन ने, नीचे नीले फूल वाले वृक्ष जो होते हैं, वो जब तेज ठंडी पड़ती है, बर्फ पड़ती है, ओस पाला पड़ता है, तब वो वृक्ष जल जाते हैं। नीले फूल किस में आते हैं? चने में आते हैं। चने के पेड़ में नीले फूल आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। तो नीले, वैसे जब तेज गर्मी पड़ती है तो बहुत सारे जंगल में वृक्ष जल जाते हैं, लेकिन ठंडी से नीले फूल वाले पेड़ ही जलते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार अग्नि से तो बहुत से लोग जलते हैं, सभी जल जाते हैं अग्नि से, लेकिन ठंड से कौन जलता है? कौन जलता है? अग्नि तो जलाती है, सो जलाती ही है, ठंड भी जला देती है। हम लोग
जब सम्मेद शिखर की यात्रा करने के लिए आचार्य श्री पूरे संघ को ले गए और शिखर जी में जितने भी साधु थे सब साधुओं को ऊपर ले गए और 1 महीने रहे। और दिसंबर का समय था, शिखर जी की ठंड, ऐसी ठंड की सबके चेहरे जल गए थे। सब जब नीचे आए तो काली काली पपड़ी उखड़ के आई थी। तो ठंड भी जलाती है, गर्मी ही नहीं जलाती है, ठंड भी जलाती है। यही भाव यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, प्लोसत्य मूत्र यदिवा शिशिरापि लोके। क्या इसमें क्या आश्चर्य है? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस लोक में ठंडी होने पर भी, शिशिरापि ठंडी होने पर भी, हिमानी यानी बर्फ क्या नीले फूलों वाले पेड़ों को नहीं जला देती है? जला देती है। जिस प्रकार ठंडी पेड़ों को जला देती है, वैसे ही आपका क्रोध तो ठंडा हो गया था, आपकी क्षमा ने भी कर्मों को नाश कर दिया। ये भाव दे रहे हैं आचार्य भगवान। अकेले क्रोध से तो चोर भाग जाएंगे, लेकिन कर्म रूपी चोर नहीं भागेंगे। कर्म रूपी चोर जब भी भागेंगे, किससे भागेंगे? क्षमा से भागेंगे। ऐसे ही हर चीज को जलाती है अग्नि, अग्नि हर चीज को जलाती है, लेकिन बर्फ भी किसी ना किसी को तो जलाती ही है। ध्यान रखना। सिकाई, सुनील भैया बैठे, डॉक्टरों से बहुत संपर्क बना रहता है इनका। किसी की एड़ी में दर्द हो रहा हो, घुटने में दर्द हो रहा हो, तो डॉक्टर क्या कहता है? 1 मिनट ठंडे पानी में पैर डालो, 1 मिनट ठंडे और गर्म पानी की सिकाई करो तो दर्द, यानी सिकाई बर्फ से भी होती है और सिकाई गर्म पानी से भी होती है। बर्फ भी जलाती है और अग्नि भी जलाती है। बस समझदारी हमारे अंदर होने चाहिए। हमें वक्त पर हर बात को समझना चाहिए। क्या कहा? वक्त को समझना समझदारी है। वक्त को समझना समझदारी है, और हम वक्त को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए अज्ञानता में अपना समय खो देते हैं और फिर पछताते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, 2 चीज होती है, एक दुख होता है, एक पछतावा होता है। दुख किसे कहते हैं? हम यहाँ पर आए, हमने क्लास अटेंड की, हमने शिविर अटेंड किया, हमने पढ़ा, हमने बहुत मेहनत की, पर याद नहीं हुआ। क्या करें? इतना काम करना पड़ता है, इतनी मेहनत हो जाती है कि याद ही नहीं होता। ये क्या है? दुख है। दुख हुआ कि हमें याद नहीं हुआ, पर ये तो मन में एक शांति है कि हमने शिविर पढ़ा है ना। तो दुख थोड़ी सी देर का होता है, लेकिन पछतावा जिंदगी भर का होता है। जो यहाँ आया ही नहीं, शिविर जिसने अटेंड ही नहीं किया, नीचे के नीचे या दर्शन करके ही निकल गए, और किसी ने आकर के पूछा कि आपके यहाँ जब चातुर्मास हुआ था, कल्याण मंदिर विधान हुआ था और कल्याण मंदिर का शिविर लगा था, आपने उसको अटेंड किया था, क्या करोगे? नीची मुंडी करके बहुत पछतावा है, बहुत दुख है कि मैंने उस समय उस शिविर को अटेंड नहीं कर पाया। बहुत सुनहरा मौका था जो मेरे हाथों से छूट गया। ये क्या है? पछतावा। और ये कब तक रहेगा? जिंदगी भर तक। कि शिविर तो लगा था लेकिन मैंने अटेंड नहीं कर पाया। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं वक्त को समझना समझदारी है और वक्त पर समझना आपकी जिम्मेदारी है। कभी भी जीवन में कैसी भी घटनाएं आ सकती हैं, लेकिन हर घटना पर हर समय हमें अलग अलग अपने भाव और अपने विचार बदलने पड़ते हैं। इसलिए वक्त पर समझना जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी को निभाना सीखो, अपने अंदर समझदारी लाओ, वरना ये जीवन तो चला ही जाएगा।
और ध्यान रखना, एक दिन बतलाया था कि सेल्स विद्या के द्वारा, विनय के द्वारा क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान प्राप्त जब करते हैं तो हमारे दिमाग के सेल्स चार्ज हो जाते हैं। बतलाया था पुरुषों के पास कितने सेल्स होते हैं, कितनी कोशिकाएं होती हैं मस्तिष्क में, 23 अरब। कितनी बताई थी, याद आ गई आपकी नहीं? और महिलाओं में 19 अरब। अब ये कोशिकाएं होती हैं, ज्ञान के तंतु हुआ करते हैं, ये चार्ज कैसे होते हैं? आप लोग घर में मोबाइल चार्ज करते हैं कि नहीं करते हैं? कैसे चार्ज करते हैं? इलेक्ट्रिक से, है ना, लाइट से, पावर से मोबाइल चार्ज करते हैं। एक बात याद आ गई कि एक व्यक्ति मोबाइल चार्ज में लगा रहा था, पुराने समय की बात है जब वो बैटरी वाले मोबाइल चलते थे। अब तो एंड्रॉइड चलने लगे तो बैटरी अलग से नहीं डालनी पड़ती है ना। व्यक्ति का मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो लिख के आया उस पर बैटरी लो, लिखा आता था बैटरी लो हो गई। अब इसे उस पे लिखा था बैटरी लो। दुकान पे गया, भाई एक बैटरी दे दीजिए, मोबाइल की बैटरी दे दीजिए। और वो वाली बैटरी लाया, वो बैटरी भी चार्ज नहीं थी, और फिर डाला उसमें मोबाइल में, फिर उस पे लिख के आया बैटरी। वो कह रहा है कि जब देखो, जब मोबाइल में नई बैटरी भी लाया हूं और पुरानी भी बैटरी डाली थी, जब देखो जब लिखा आता है बैटरी लो, बैटरी लो। ऐसी कितनी बैटरी लूं, ऐसी कितनी बैटरी लूं? तो फिर वो दुकान पे जाता है तो वो दुकानदार कहता है भैया इसमें बैटरी लो यानी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, इसको जाकर के आप चार्ज कर लेना। अब वो आता है घर पे और मोबाइल चार्ज करने लगा देता है। तो एक व्यक्ति बोलता है, उसका दोस्त बैठा था पास में, कहता है कि तुम ये रात में मोबाइल लगा रहे हो चार्ज करने के लिए, ये रात भर लगा रहेगा तो बैटरी फूल जाएगी, फट जाएगी। बैटरी रात भर चार्ज करोगे तो मोबाइल खराब हो जाएगा, बैटरी फट जाएगी। तो बोला भाई साहब तुम ही दिमागदार नहीं हो, मैं भी बहुत दिमागदार हूँ, मैं बैटरी निकाल करके मोबाइल चार्ज करता हूँ। इतने ही दिमागदार हो, अपन भी इतने ही दिमागदार हैं कि भगवान के पास आते हैं लेकिन अपनी विनय, अपने भाव तो और लेके आ जाते हैं कसाय, राग, द्वेष, मोह। जबकि अपने यहाँ जूते चप्पल का स्टैंड बना है ना बाहर, है ना, वहां पे एक बोर्ड लगा रहता है, जूते चप्पल यहाँ उतारिए, है ना। अध्यक्ष जी बोर्ड बदलवा देना, अब लिख देना अपने राग, द्वेष, कसाय, अहंकार यहाँ उतारिए, फिर मंदिर जी में प्रवेश कीजिए। जब हम विनय भाव से भर करके उन पावरफुल के पास आते हैं और अपना क्या प्लग यानी अपना कनेक्शन उनसे करते हैं, तब ये बैटरी चार्ज होती है। पावरफुल के पास जाने पर पावर मिलता है। और सबसे पावरफुल कौन होते हैं? कौन? मुनिराज, क्योंकि वो हमेशा उनसे कनेक्ट बने रहते हैं। समय समय पर तीनों टाइम की सामयिक में अपना कनेक्शन बनाए रहते हैं, इसलिए वो हमेशा चार्जेबल रहते हैं। और देखिए कि वो जो आहार ग्रहण करते हैं वो कैसा ग्रहण करते हैं? पावरफुल आहार लेते हैं। पावरफुल मीन्स मर्यादित। और आप लोग क्या खाते हैं? डेड फूड। हाँ, अमर्यादित भोजन को क्या कहा जाता है? हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, दवाइयों की होती है। अगर दवाई एक्सपायर हो जाए, औषधि एक्सपायर हो जाए और उस एक्सपायर्ड औषधि को व्यक्ति ले ले तो व्यक्ति खुद एक्सपायर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो एक्सपायरी डेट वाली चीजें हमें
नहीं खाना चाहिए। और जो वस्तु अमर्यादित है, जिसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, बाजार की बनी हुई सारी वस्तुएं, चाहे वो पैक्ड हो, सील पैक हो, चाहे खुली हो, सारी वस्तुएं अमर्यादित है। आप लोग घर में भी बनाते हैं और एक एक दिन का बनाया हुआ सामान कितने दिन तक खाते हैं? मर्यादा मालूम है आप लोगों को? मर्यादा का मतलब पावरफुल वस्तु। पावरफुल चीज खाओगे तो वह पावरफुल हो जाओगे, और अमर्यादित एक्सपायरी डेट की वस्तु खाओगे तो खुद भी एक्सपायर हो जाओगे। इसीलिए हमारे यहाँ जैन दर्शन में ये शिक्षा दी गई है कि शुद्ध भोजन करना चाहिए। जितना शुद्ध भोजन करोगे उतने ही शुद्ध विचार आपके होंगे। और बाजार की वस्तुएं खाओगे तो फिर हाँ, फास्ट फूड। अच्छी याद दिला दी, नाम ही कैसा रखा, फास्ट फूड। जल्दी फूड, फास्ट फूड। फास्ट फूड खाओ और फास्ट फूड जाओ, है ना। आजकल बच्चों के पेट में दर्द और ना जाने क्या कौन सी परेशानियां होने लगी। ये सब किसके कारण से? खराब, अशुद्ध, अमर्यादित डेड फूड खाने से। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, दिन का बना दिन में खाइए, रात का बना भी दिन में नहीं खाइए। और जब हम अच्छा शुद्ध भोजन करेंगे तो हमारे विचार शुद्ध होंगे, और शुद्ध विचारों के साथ परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा के सामने जाएंगे तो उनकी एनर्जी हमें और पावरफुल बना देगी। इसलिए हमें चार्ज होना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने सेल्स चार्ज करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? भगवान से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। और भगवान से कनेक्शन बना तो हम भी पावरफुल हो जाएंगे, और इतने पावरफुल हो जाएंगे कि क्रोध से नहीं, क्षमा से कर्म रूपी चोरों को भगाएंगे। यही बात यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे भगवान, आपने तो क्रोध को पहले ही नष्ट कर दिया था, फिर कर्म रूपी चोरों को कैसे नाश किया? वही उत्तर दे रहे हैं कि जिस प्रकार शरद ऋतु में नीले फूल वाले पेड़ क्या ठंड से जल नहीं जाते हैं? जल जाते हैं। वैसे ही ठंडी क्षमा ने सारे कर्मों को जला दिया है। ये भाव आचार्य भगवान यहाँ पर दे रहे हैं। और अब फीड करने के अर्थ समझ में आ गया? एक बार फिर बताएं। अच्छा, श्लोक ऊपर गए थे वो नीचे आ गए? भैया, ऊपर जाने वाले तो कहाँ नीचे आते हैं? चलिए पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, मतलब पढ़ा देते हैं। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौरः प्लोसत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। पढ़िएगा।
क्रोधस्तया यदि विभो प्रथमम निरस्तो। हे भगवान, आपने पहले ही आपके द्वारा क्रोध को हटा दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था, तब फिर आपने ध्वस्तास्तदा आपने कर्म चौरा कर्म रूपी चोरों को कैसे ध्वस्त किया, कैसे नाश किया। प्लोसत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके, इस लोक में क्या शिशिर ऋतु में प्लोसती यानी क्या जलाती नहीं है? कौन? हिमानी बर्फ, नीलद्रुमाणी विपिनानी, क्या नीले फूल वाले, नीले पेड़ वाले, नीले पत्ते वाले वृक्षों को, वन को यानी उनके वन को, विपिनानी माने उन वनों को, नीले फूल वाले वनों को क्या बर्फ जला नहीं देती है? जला देती है। फीड करने के लिए तैयार हो जाइए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। आंखें बंद, कान खुले, ध्यान आज्ञा चक्र पर। हे भगवान, अग्नि से ही नहीं, अग्नि से ही नहीं, बर्फ से भी नीले पेड़ों वाला जंगल जल जाता है। हे भगवान, हे भगवान, अग्नि से ही नहीं, बर्फ से भी, हे भगवान, अग्नि से ही नहीं, बर्फ से भी नीले फूलों वाले पेड़ों का जंगल जल जाता है। हे भगवान, अग्नि से ही नहीं, बर्फ से भी नीले फूल वाले पेड़ों का जंगल जल जाता है। वैसे ही क्रोध से ही नहीं, क्षमा से भी सारे कर्म जल जाते हैं। हे भगवान, वैसे ही क्रोध से ही नहीं, क्षमा से भी सारे कर्म जल जाते हैं। हे भगवान, अग्नि से ही नहीं, बर्फ से भी नीले फूल वाले पेड़ों का जंगल जल जाता है। हे भगवान, अग्नि से ही नहीं, बर्फ से भी नीले फूल वाले पेड़ों का जंगल जल जाता है। वैसे ही क्रोध से ही नहीं, क्षमा से भी कर्म जल जाते हैं। रिपीट करेंगे, हे भगवान, अग्नि से ही नहीं, बर्फ से भी नीले फूल वाले पेड़ों का जंगल जल जाता है। हे भगवान, अग्नि से ही नहीं, बर्फ से भी नीले फूल वाले पेड़ों का जंगल जल जाता है। हे भगवान, अग्नि से ही नहीं, बर्फ से भी नीले फूल वाले पेड़ों का जंगल जल जाता है। वैसे ही क्रोध से ही नहीं, क्षमा से भी सारे कर्म जल जाते हैं। वैसे ही क्रोध से भी नहीं, क्षमा से भी सारे कर्म जल जाते हैं। वैसे ही क्रोध से ही नहीं, क्षमा से भी सारे कर्म जल जाते हैं। हे भगवान, अग्नि से ही नहीं, बर्फ से भी नीले फूल वाले पेड़ों का जंगल जल जाता है। हे भगवान, अग्नि से ही नहीं, बर्फ से भी नीले फूल वाले पेड़ों
जाता है। हे भगवान, अग्नि से ही नहीं बर्फ से भी नीले फूल वाले पेड़ों का जंगल जल जाता है। वैसे ही क्रोध से ही नहीं क्षमा से भी सारे कर्म जल जाते हैं। अंतिम बार, हे भगवान, अग्नि से ही नहीं बर्फ से भी नीले फूल वाले पेड़ों का जंगल जल जाता है। हे भगवान, अग्नि से ही नहीं बर्फ से भी नीले फूल वाले पेड़ों का जंगल जल जाता है। वैसे ही क्रोध से ही नहीं क्षमा से भी सारे कर्म जल जाते हैं। वैसे ही क्रोध से ही नहीं क्षमा से भी सारे कर्म जल जाते हैं। आँख खोल लीजिए, कौन बताएगा? बताइए। वन अग्नि से ही नहीं बर्फ से भी नीले फूल वाले पेड़ों का जंगल जल जाता है, वैसे ही क्रोध से ही नहीं क्षमा से भी सारे कर्म जल जाते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, इधर से। मल्लिका जी को इच्छा, हे भगवान, अग्नि से ही नहीं बर्फ से भी नीले फूलों वाला पेड़ों का जंगल जल जाता है, वैसे ही क्षमा क्रोध से ही नहीं क्षमा से भी सारे कर्म जल जाते हैं। बहुत बढ़िया। आचार्य श्री को नमोस्तु, माता जी को वंदनामि, चुल्लिका जी को इच्छामि। हे भगवान, अग्नि से ही, हे भगवान, अग्नि से ही नहीं जैसे बर्फ से भी नीले फूल वाले पेड़ों का जंगल जल जाता है, वैसे ही क्रोध से ही नहीं क्षमा से भी सारे कर्म जल जाते हैं। बहुत बढ़िया। और कौन? भगवान जी को नमस्तु, आचार्य श्री को नमस्तु, माता जी को वंदनामि, चुल्लिका जी को इच्छामि। हे भगवान, अग्नि से ही नहीं बर्फ से भी नीलों पेड़ों वाले फूल जल जाते हैं, ठीक वैसे ही क्रोध से ही नहीं क्षमा से भी क्रोध जल जाते हैं। बिल्कुल सही। चलिए। से ही नहीं ठंडी से भी नीले फूलों वाले पेड़ों का जंगल जल जाता है, उसी प्रकार क्रोध से नहीं क्षमा से भी सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। और देखते हैं पूज्य गुरुदेव ने क्या भाव दिया। बिना क्रोध फटकारा है, बिना क्रोध फटकारा है, बिना क्रोध। बर्फ यहाँ पड़ जाती है, हरियाली जल जाती है। बर्फ यहाँ ठंडी अग्नि से, ओहो ठंडी अग्नि से जंगल जल जाए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। हो कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। पार्श्व प्रभु को, ओहो पार्श्व प्रभु को हम शीश झुकाए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र।
देवादिदेव खजारा श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य भक्तामर महादेव चरणाचार्य भगवान गुरुवर एक श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की। जाप करने के लिए ओम ह्रीम रम नमो 14 कुबीनम, 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 ओम ह्रीम रम नमो 14 कुबीनम। ओ अपने दोनों हाथों को मलिए। ओम ह्रीम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः, ओम ह्रीम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः, ओम ह्रीम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। मस्तिष्क से लेकर संपूर्ण शरीर पर ऊर्जा प्रवाहित कीजिए और इस तरह से आज अपना ये कौन सा 13वां छंद संपूर्ण हुआ। कल विषय आएगा अष्टांग महानिमित्त। 8 महानिमित्त कौन कौन से होते हैं, इस विषय की जानकारी कल आपको मिलेगी। तिल, मसा, भौरी आदि जो, हाँ देखो कितनी खुश हो गई सुन करके कि कल तो ये सब चीजें बताई जाएंगी। किन के हाथ में धन होता है और किन के हाथ में नहीं होता है, हेलो, कौन कैसी प्रवृत्ति वाले होते हैं, ये सारी बातें कल आएंगी। और किसकी उम्र कितनी है ये भी पता चल जाएगा। देखो सो गए सब, हाँ ये देखना कल पढ़ेंगे कम, अपने हाथ ज्यादा देखेंगे। वो अपने देखेंगे तो देखेंगे, एक दूसरे के देखेंगे। कल सभी लोग समय से आए और सभी लोगों को बता दें, क्योंकि हर व्यक्ति जानना चाहता है कि मेरा जीवन कैसा है, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। हर किसी को उत्सुकता होती है, तो सभी लोगों को इस बात की खबर कर दें और कल समय पर आए। और अब खड़े हो जाएं जिन वाणी की स्तुति करने के लिए। डूब रहे थे भवसागर में, गुरु ने आन बचाया है, सम्यक पथ का बोध कराकर हम सौभाग्य बढ़ाया। जिन वाणी रस पान कराया, आत्म तत्व दिखाया है, श्रद्धा और समर्पण से गुरु चरणों शीश झुकाया है, श्रद्धा और समर्पण से गुरु चरणों शीश जावाणी के ज्ञान की सूझे लोकारो, दो वाणी मस्तक धरो सदा देते हो दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का बंध। बोलिए द्वादशांत चिन्वाणी माता की, महाजैन धर्म की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर एक श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कीजिए। तत्व का राज बताते जैन धर्म की है गुरु शान, हो विनम्र तय रत्न सजाते, हो विनम्र कर का सम्मान, गुरु पद अर्घ चढ़ाऊं, चरणों करूं विनम्र। परम पूज्य भक्तामर महोदय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर एक श्री विनम्र सागरी अतिवरेभ्यो नर्घपद प्राप्ते अर्घ्यं निरूपयामि।
बोलिए परम पूज्य आरिका श्रमण 105 जुमल श्री माता जी की जय, आरिका संघ की जय। चलिए